आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी हम मेजरिंग आ लाइन सेगमेंट, एक किता ख़त की पैमाइश कैसे करते हैं। तो किता ख़त की पैमाइश करने का तरीका बिल्कुल आसान है। इसका तरीक़ाकार ये है कि हमारे पास जो भी किता ख़त होगा, अगर वो किता ख़त किसी पेज के ऊपर ड्रा है, मिसाल के तौर पर जैसे ये किता ख़त ड्रा किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि हम एक पैमाना लेंगे, रूलर। ये शक्ल में आपको नज़र आ रहा है। ये पैमाना लेकर पैमाने के ऊपर एक पैमाइश है, एक रीडिंग है जिसको ज़ीरो कहा जाता है। ये ज़ीरो की ये वाली लाइन, ये वाली, ये किता ख़त है किसी एक नुक्ता पर रख दें और फिर इस पैमाने के ऊपर आप ये रीडिंग नोट करते जाएं। ये देखें, ये साथ साथ जा रहा है। तो ये हमारे पास जा रहा है जी। ज़ीरो के बाद वन आ गया, वन के बाद टू आ गया, टू के बाद फिर थ्री आ गया, थ्री के बाद ये फोर आ गया। तो जहाँ पर ये दूसरा नुक्ता किता ख़त का क्यू नुक्ता है, ये वाला, तो इसके सामने देखें पैमाने के ऊपर क्या रीडिंग आ रही है। तो ये रीडिंग क्या है, उसका फाइनल नुक्ता है। और ये जो किता ख़त है इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी, जहाँ तक 4 सेंटीमीटर। अब मैं ये हाइलाइटर हटा के आप लोगों को दिखाता हूँ। हाँ जी, अब ज़रा आप देखें तो पी से लेकर, यहाँ से लेकर ये क्यू तक पैमाने के ऊपर जो रीडिंग आ रही है वो 4 सेंटीमीटर आ रही है। लिहाजा कि ये किता ख़त की लंबाई क्या होगी, 4 सेंटीमीटर। पैमाइश के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं मैयर। मैयर को हम एम से ज़ाहिर करते हैं, यानी मैयर ऑफ। अब हमारा लाइन सेगमेंट या किता ख़त क्या है उसका नाम लिखेंगे। ये लिखा हुआ है पी क्यू, तो इसको लिखेंगे मैयर ऑफ पी क्यू। और पी क्यू चूँकि लाइन सेगमेंट है तो इसके ऊपर हम ऐसे लाइन सेगमेंट का सिंबल लगा देंगे। ये बराबर है कितना, रीडिंग है इसकी जी 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसकी पैमाइश करेंगे। अगर ये किता ख़त पेपर के ऊपर पहले से मौजूद है, लेकिन अगर ये पेपर के ऊपर मौजूद नहीं है, हमने ये लाइन सेगमेंट लगानी है या किता ख़त खींचना है, तो फिर क्या करेंगे। फिर सिंपली आपने करना ये है कि इस पैमाने को पेज के ऊपर रख दें, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है। तो इसकी ये वाली जो ज़ीरो है, इसके सामने यहाँ पर एक नुक्ता लगा दें, जैसे ये पी लगा हुआ है। उसके बाद जितने सेंटीमीटर का आपने लाइन सेगमेंट लगानी है, तो उस नंबर के सामने निशान लगा दें। मिसाल के तौर पर मैंने 7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट लगानी है, तो 7 के सामने यहाँ पर आप ऐसे डॉट लगा देंगे। अब करना क्या है, अब करना ये है कि पेंसिल लें। पेंसिल की मदद से इन दोनों नुकात को आपस में मिला दें और साथ में पैमाना वैसे पड़ा रहेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक आप क्या करें, एक किता ख़त लगा दें और इसका नाम पी क्यू रख दें, या पी के बाद यहाँ पर एस रख दें। वो आपकी मर्ज़ी है, नाम जो आप देना चाहें दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक किता ख़त या लाइन सेगमेंट ड्रा हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, ये हमने देख लिया कि किता ख़त की पैमाइश कैसे करते हैं और इसकी जो है ड्राश कैसे करते हैं। यानी अगर हमारे पास लाइन सेगमेंट नहीं है तो उसको कैसे खींचते हैं, और अगर है तो उसकी पैमाइश कैसे करते हैं। यहाँ पर देखें जी, एक और तस्वीर दी गई है, इसके अंदर भी ये लाइन सेगमेंट ड्रा की गई है। यहाँ पर उन्होंने जो पैमाइश शुरू की है वो यहाँ पर ज़ीरो रीडिंग नहीं है और यहाँ पर 24 है। तो करना क्या है, अगर इस तरह से हम लाइन सेगमेंट लगा दें
तो लाइन सेगमेंट की टोटल लंबाई इन नंबर्स का डिफरेंस होगा। कैसे? वो ऐसे कि हमारे पास लास्ट रीडिंग 24 है, तो हमारे पास जो मेजरमेंट होगी हम इधर लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ, इसको उसने नाम नहीं दिया, मैं इनको नाम दे देता हूँ पॉइंट को। यानी इनिशियल पॉइंट हमारा फर्ज करें लाइन का ए है, सॉरी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इनिशियल पॉइंट लाइन का ए है और फाइनल पॉइंट लाइन का ये बी है। तो अब देखें लाइन स्टार्ट हो रही है 5 से, मतलब ना 5 और 6 के दरमियान, तो ये 5.5 होगी और एंड हो रही है तकरीबन 24 पर। तो इसकी जो मेजरमेंट है वो कैसे निकालेंगे? निकालने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी के ऊपर आप लाइन सेगमेंट का साइन डालेंगे, ये हमने डाल दिया। मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास 24 है, तो 24 माइनस, यहाँ चूंकि ज़ीरो नहीं था, ये था जी 5.5, 5.5। तो अब हम 24 में से 5/5 अगर माइनस करें, तो माइनस करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो बनता है जी, मैं इधर लिख देता हूँ, नीचे जगह नहीं है, तो वो बनता है 18.5 सेंटीमीटर। तो अब हमारा 18.5 सेंटीमीटर इस कित्ता खत की लंबाई होगी। ये था कित्ता खत ड्रा करने का तरीका, कित्ता खत की पैमाइश मालूम करने का तरीका, और उसकी पैमाना की वजह से जो पैमाइश है उसे चेक करने का तरीका। इसकी एक और मिसाल आपके सामने ये दिखाई गई है। ये हमारे सामने जो कित्ता खत है वो अगर देखें तो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है और इसकी लास्ट रीडिंग 8 है, तो हम इसको 8 सेंटीमीटर लंबा कित्ता खत कहेंगे। यहाँ पर देखें आपको तस्वीर के अंदर एक ये शक्ल नज़र आ रही है, इसको हम प्रोटेक्टर या प्रकार कहते हैं। इस चीज़ को हम प्रोटेक्टर या प्रकार कहते हैं। इसका काम क्या होता है? इसके दो काम होते हैं। सबसे पहला काम सबसे पहला काम ये होता है कि ये लंबाई के लिए इस्तेमाल होती है। यानी इससे हम लंबाई की, मतलब हम कोई कितना खत ड्रा कर सकते हैं या कोई मतलब ना उसकी पैमाइश का वो नुक्ता ढूंढने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें मालूम ना हो। मिसाल के तौर पर इसका थोड़ा सा काम मैं आप लोगों को समझाता हूँ। फर्ज करें हमारे पास ये एक किता खत है, इसकी अ, हमने इधर से कुछ और इधर से भी कुछ पैमाइश के किता खत का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ढूंढना है। तो इधर से हम प्रकार की कोई ख़ास लंबाई रख के हम ऐसे एक कट लगाएंगे, फिर हम इस साइड से प्रकार रख कर एक और कट लगाएंगे। तो ये हमारा जो नुक्ता होगा, मूवेबल जो पॉइंट है, इसको ढूंढने के लिए प्रकार को इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह हमारी ये मुसलस बन जाएगी। अच्छा, दूसरा काम इसका ये है, हम किसी लंबाई को डिवाइड करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसको डिवाइडर भी कहते हैं। ये एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है, हमने क्या करना है, इसके दो हिस्से करने हैं। तो दो हिस्से करने का तरीका ये है कि ये जो किता का जितनी लंबाई का है उसकी आधा से ज़्यादा लंबाई की प्रकार खोलें। मिसाल के तौर पर ये ऐसे कट लगेगा। फिर हम दूसरी साइड पर जाएंगे, जब दूसरी साइड पर इधर से हम लगाएंगे तो ये ऐसे कट लगेगा। तो इसके दरमियानी नुक्ता ये वाला बन गया। इस तरह ये जो हमारे पास प्रकार है, ये कित्ता खत को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसी तरीके से अब हम इससे कित्ता खत ड्रा भी कर सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि ये प्रकार का एक ये कोना है, दूसरा ये कोना है। इन दोनों कोनों को थोड़ा सा
ओपन करना है। ओपन करने के बाद इनकी मदद से, जैसे साथ में पैमाना रखा हुआ है, तो पैमाने की मदद से इस मखसूस पैमाइश के मुताबिक इसके दोनों बाजू हम ओपन करेंगे। चूँकि ये दोनों नोकदार हैं, तो पेज के ऊपर इसे रख कर दबाएंगे। जैसे ही पेज पर रख कर इसे दबाएंगे, तो इसके जो नोकदार हिस्से हैं, इनके नीचे यहाँ पर और इधर यहाँ पर ये दो नुकात लग जाएंगे। अब इसको हटा दें, इसको अब हटा दें। हटाने के बाद साथ में पैमाना रख कर इन नुकात को मिला दें, तो इस तरह ये किता खत ड्रा हो जाएगा।